गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वाह जी, गर्मा गर्म पानी पीना चाहिए सुबह सवेरे। गर्मा गर्म पानी क्या करना है तुमने इस गर्मा गर्म पानी का? पियोगे तुम? पीना है इसको गर्म करके, और क्या करना है? नहा तो नहीं सकूंगा, बहुत स्किन खराब हो जाएगी मेरी। क्यों पियोगे गर्म पानी? भाई सुबह से, ये चाइना में मैंने बड़ी दौलत हासिल की है जिसको वो लोग इल्म कहते हैं। ठीक है। सुबह सवेरे अगर आप गर्म पानी पियो तो इसके बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, आप सुबह निहारी नहीं खाओ ना, बिजली, सुबह सवेरे अंडा पराठा नहीं खाओ। अगर आप एक कप गर्म पानी का पी लोगे, नीम गर्म पानी का भी, तो इसके पता क्या क्या फायदे होते हैं? सुबह सवेरे आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो खुल जाता है, बिल्कुल नसीब खान की इस एनर्जी की तरह ठा करके खुला हुआ होता है। मंडे की सुबह भी, जो से दिन की सुबह आप सुबह सवेरे गर्म पानी पियोगे, उससे ये आपका फायदा होगा, आपका जो ब्लड का फ्लो है ना, वो इतना इजी आपको फील होता है जैसे पानी आपके अंदर जाता है, आपकी नस नस में आपको फील हो रहा होता है। अभी ज्यादा गर्म नहीं हो जाए, ज्यादा नस मेरी ऊपर ही ना जाए, ब्लड फ्लो आपका इजी होता है, डाइजेशन आपकी इजी होती है। खाने के साथ, खाने के बाद, सुबह सवेरे, रात सवेरे, हर वक्त आपको गर्म पानी पीना चाहिए। वो तो ठंडा पानी पीते ही नहीं है। मैंने भी कहा था कि जापानीज और चाइनीज लोग जो है वो गर्म पानी पीते हैं। वो आप उधर उनके पास जाओ, उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो फ्लास्क होगा उनके पास, उसमें भी गर्म पानी होता है। मैं तो पहले कंफ्यूज हो गया था, आदत ही नहीं है। इधर वो ठंडे ठंडे बर्फ वाले पानी की आदत है, गर्मी का मौसम हो, खाने के बीच में हमने खाना पड़ता है कि ठंडा पानी हो। ठंडे पानी से जो है आपका मसल है ना, वो क्रैम्प हो जाता है, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, पेट भी कहते हैं फूल जाता है। हाँ, पेट भी फूल जाता है, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती है। और अच्छा, बड़े मजे की बात ये है जो अभी नसीब खान ने बताई कि अगर आपको ये लगे और आप सोचिए कि अच्छा वो तो इसलिए पी लेते होंगे ना, वहाँ पे मौसम होगा सर्द, नहीं, हर मौसम में, गर्मी के मौसम में भी। और अगर देखा जाए अनुषे, तो इस आदत को डेवलप करना मुश्किल नहीं है गर्म पानी की। हाँ, कितनी भी गर्मी हो, हम चाय लवर्स हैं, हम चाय तो पी लेते हैं। गर्मी से, शदीद गर्मी में हम चाय पी लेते हैं। और नीम गर्म पानी की आदत इतनी अच्छी आदत है, सुबह एक दफा आदत लग गई तो फिर आपकी प्यास ही मिटा देते हैं। और अगर नीम गर्म फॉर इंस्टेंस ना भी पी पाए ड्यू टू एनी रीजन, तो एटलीस्ट अपने घरों में फ्रिज में पानी रखना, मैं तो कहती हूँ छोड़ दें, सीरियसली। आइस क्यूब्स रखे मेहमानों के लिए, और रूम टेम्परेचर का पानी। मैं हो सका करती हूँ। थैंक यू आयशा जी। बिजली बाजी, मैं आपको एक बात बताऊं, हम दोनों की बातों में बड़ा तजाद लगता है। मुझे ये भी मानने लगी, मुझे पहले ये बात नहीं, सच्ची मुच्ची वाली आज बात ही नहीं है ना, मैं पैसे वाली बात करूँ। अच्छा करे ना। पैसे वाली बात ये है कि बाजी, ठंडा पानी से ना आप पी लो ना तो आपको सुकून मिल जाता है आपकी बॉडी को। और दूसरा, आपकी प्यास भी ठंडे पानी से बुझती है। गर्म पानी से आप ये बताएं, आपके सवाल का जवाब पानी से बुझती है, ठंडे से ये सिर्फ नफ्सियाती प्रॉब्लम है। बता रहा हूं ना आपको। आपके सवाल का जवाब ये है कि आपकी बात ही में जवाब है एक्चुअली, क्या कि अगर आपने एक गिलास यख ठंडा पानी पी लिया, जो आप कह रही हैं, ठीक है, अब आप बोली प्यास बुझ गई, मजा आ गया, आपको वो एक गिलास नहीं पीना था, एक्चुअली आपको ज्यादा पानी पीना था। अगर आप ठंडा पानी पीती हैं तो आप कभी दिन में एस्टिमेट लगाएं कि आप कितना पानी पीती हैं। गर्म पानी भी तो कितना पी सकते हैं? गर्म नहीं, लेकिन रूम टेम्परेचर पानी, अनुषे टेम्परेचर अलग, रूम टेम्परेचर और नीम गर्म, तो वो कह रहे हैं ना कि सुबह, सिर्फ सुबह, ये नहीं कि अब आप हर वक्त ही नीम गर्म पानी पिए जा रहे हैं, वो भी इट्स नॉट एक्चुअली, इट्स नॉट पॉसिबल। एक्चुअली चाय के बजाय कहते हैं नीम गर्म पानी है, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल के भी सिप करना, लेमन ऐड करके पी सकती हैं, हनी ऐड करके। मोटा चाइनीज देखा है मैंने वाकई, मैंने चाइना में रहते हुए बहुत इक्के दुक्के आपको नजर आ जाएंगे, उनकी आदतें हैं। नहीं, मैंने देखा है, एक देखा होगा तो वो तो चलो उसकी खैर है। नहीं, वो मैंने देखा है। तू समझ गया ना मैं किस बात पे बोल रही हूँ? नहीं, देखा है मैंने बाजी, वो कुश्तियाँ लड़ते, ये मोटे, वो तो बिजली अब जाहिर सी बात है, डाइट ही अलग होती है इसके लिए। अच्छा, एक ये चीज कि नीम गर्म पानी आपकी सेहत के लिए अच्छा है। दूसरी बात ये कि हमेशा ऑलमोस्ट रोज़ हमारे कैफ़े में अनुषे हम अच्छी लाइक हेल्दी लिविंग की बात कर रहे होते हैं, अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, ये सब। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज
किसी ना किसी फॉर्म में करनी चाहिए। अक्सर हम ये कहते हैं कि जी 70% अगर हमारी डाइट है तो हम एक्सरसाइज क्यों करें, हम तो सिर्फ खाना छोड़ के या खाना जो ऑप्शन चेंज करके भी पतले हो सकते हैं। एक्सरसाइज तो अपनी जगह है, एक्सरसाइज तो अपनी जगह है। अगर आप डाइट में कुछ भी कर लें, अगर आप एक्सरसाइज के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो फाइनल रिजल्ट्स नहीं आएंगे। लेकिन गर्म पानी के साथ साथ एक और चीज ये लोग चाइना से मैंने एक और चीज सीखी थी ना, खाने के बाद ये क्या करते हैं, इनके पास वो जो छोटा हैंड टॉवल नहीं होता, आपने ये डिनर या लंच जो इन्होंने ज्यादा तादाद में कर लिया है उसके बाद पेट पे यहाँ पे वो गरम टॉवल रखते हैं, गर्म पानी करने का, पेट पे से गर्म टॉवल रखा होता है। अच्छा मैं ऐसी फैमिली के घर गया, वो उधर उनके अंकल, वो जो उसके अब्बू थे, वो बैठे हुए लाउंज में फुल अपने नंगे पेट पे ऐसे टॉवल रख के। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, उससे मुझे समझाया फिर कि ये उनका रिवाज है बाकायदा कि खाने के बाद, क्योंकि अंदर से तो आपका गर्म पानी सिस्टम को गर्म करते तो ऊपर से भी टेम्परेचर गर्म रखते हैं। अच्छा ये बड़ा अच्छा एक रिवाज है, तो कोई बेल्ट की तरह, सोना बेल्ट की तरह, सोना बेल्ट की तरह खुद बना सकते हैं। मेडिकली भी अनुषे जब आप 25-26 की एज क्रॉस करते हैं ना, चाहे खातून हो या कोई मर्द हो, तो होता क्या है कि हमारी लाइक अगर हम मसल ट्रेनिंग नहीं करते तो हमें बड़ी मुश्किल होती है कि जी यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। और अक्सर आपने देखा होगा हॉट वाटर बॉटल लोग यूजुअली रखते हैं, मगर जो एक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, हॉट वाटर बॉटल तो रखते हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात, उसके ऊपर एक टॉवल भी रखते हैं और इस टॉवल को गीला करके वो जो एक काइंड ऑफ सिकाई आप कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड फॉर योर जॉइंट्स। जी बिजली बाजी मैं एक चीज़ की ना, यहाँ पे आप मेरी बात से ना बहुत ज़्यादा इत्तेफाक करेंगी। अच्छा बताओ तो ना, ये पौधा आपने कोई चॉइस तो दी नहीं। नहीं मैं चॉइस की बात नहीं कर रही। जैसे हमारे यहाँ लोग औरतें जो है ना वो खतीन जो वहाँ जाके जिम ज्वाइन कर लेती है और फिर बड़े जोश में मैं वॉक कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, उसके बाद वो जिम छोड़ देती हैं जी, और उनका खाना पीना वही हो जाता है और ये फैल जाती है। ठीक है ना, आप ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप कार के अंदर सुबह सुबह जब हम स्कूल जाया करते थे बाजी, तो सुबह वो परेड का 1 2 3 4 वो एक्सरसाइजेज एक्चुअली काफी अच्छी हैं आपके लिए। सही बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी एक एक्सरसाइज मैट लेना है और अगर आपने उसको मिक्स कर दिया है विद नीम गर्म पानी, थोड़ा सा अच्छे डाइट के साथ, उसके बाद नीम गर्म पानी पीने के कितने देर बाद खाना खाना चाहिए नसीब खान? यहाँ से आधा घंटा 20 मिनट पहले खाना चाहिए या 20 मिनट पहले पानी पीना चाहिए या 20 मिनट बाद में पीना चाहिए? खाने के दौरान तो पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, ये तो बिल्कुल पता है। और लाइक आई सेड, नसीब खान ने सही कहा, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है कि जापान में एक्चुअली वो लोग हर मील से पहले 20 मिनट पहले गर्म पानी पीते हैं, इसलिए इतने स्लिम और ट्रिम रहते हैं। शायद उनकी ज़िंदगी भी, मतलब हमने तो देखा हुआ है कि वो 100 साल के भी होते हैं तो साइकिल चला रहे होते हैं, अपने कुत्तों को वॉक्स पे ले जा रहे होते हैं, और हमेशा ये सोचते हैं कि क्या है। तो इनकी डाइट तो वैसे भी अच्छी है, डाइट वैसी अच्छी है, मसाला कुछ है नहीं, मछली ज़्यादा खाते हैं, चावल कम खाते हैं, यू नो दे ईट अ लॉट ऑफ सी फूड और ये तमाम चीज़ें, लेकिन पानी बहुत पीते हैं। पानी के हवाले से बाहर जाके जो मुझे सबसे पहले झटका लगा था वो ये था, ये बॉटल वाटर तो हमारे यहाँ चलता है, वहाँ पे तो वो टैप से पीते हैं और वो नहीं खर्च करते इतना सारा पैसा। वो तो जाहिर सी बात है, वो टैप वाला नसीब खान इस काबिल भी होता है ना पानी के पिया जा सके, है ना, वो इस काबिल उबाल के साफ करके वो उसको पीते हैं। वो मेरे को कहते हैं क्या तुम लोग खाली बॉटल वाटर ही पीते हो? मैंने कहा यार बस हाँ पीते हैं बॉटल। अच्छा हमारे यहाँ तो चाय का कल्चर है ना, मैं चाय हमेशा इसलिए कर रही होती हूँ कि हम दिन में तकरीबन 3-4 बार चाय पी रहे होते हैं, कॉफी लवर्स कॉफी पी रहे होते हैं। अगर हम कहवे की आदत डालें, जैसे अब मैं नेपाल भी गई थी और हर जगह अनुषे कहवा था, बिल्कुल टर्की में भी ऐसा ही है कि वो बहुत चाय पी रहे हैं, बहुत चाय पी रहे हैं, दिन में 10 कप पी रहे हैं। जब मैंने जाके देखा तो वो चाय नहीं होती हमारी दूध वाली चीनी वाली, वो कहवा होता है, हल्का सा उसमें यू नो पत्तियां डाल के वो कुछ पकाते हैं, उसमें कुछ नहीं डालते हो, टर्किश कहवा इज अमेजिंग एंड इट्स रियली नाइस एंड देयर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस। तो या चाय का कप मेरे ख्याल से 1 से 2 होना चाहिए, कहवा आप पी सकते हैं, लेकिन वो मतलब कि नीम गर्म पानी हुआ थोड़े से टेस्ट के साथ मेरे ख्याल से। ऐसा करते मुझे भी एक कप बना दो, मुझे बड़ी प्यास लग रही है और मैं सोच रही हूँ मैं आज से रोज शुरू कर दूँ, सुबह उठ के निहार मुँह पहले 2 कप कर। अच्छा बाजी हमारे यहाँ ना एक और कॉन्सेप्ट भी है, वो ये कहते हैं कि ना जैसे ठंडा पानी या ठंडा पानी, फ्रीज़र का पानी, और फिर जो जूस भी होता है ना वो भी फ्रीज़र के अंदर रखेंगे। रमज़ानों में अक्सर लोग यही करते हैं और वो यख पी रहे हैं, ये नहीं पता कि हमारी बॉडी के लिए कितने नुकसान होता है वो, क्योंकि हमारे जो हार्ट की जो शरीयानें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, फिर हमारे बॉडी में ना बहुत सारी सर्कुलेशन नहीं होती है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो कहते हैं कि ठंडा यख पानी पीना है, गर्म पानी का बोलता तो ऐसा लगता है उनको किसी ने कुछ कह दिया। अच्छा एक बड़ा इंटेंस किस्म का भी एक कहीं कोट था कि जो इंसान रूम टेम्परेचर का पानी पीता है या नीम गर्म पानी पीता है वो कभी मोटा नहीं हो सकता। सो ये तो एक बड़ा ही इंटेंस किस्म का कोट है। लेकिन अगर आप ओबेसिटी का इशू है दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन जैसे एवरेज एक इंसान है जैसे हम लोग हैं
जिनको ओबेसिटी या वेट के ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा बहुत वेट गेन होता है, लॉस होता है, उसके लिए तो इट्स अ वेरी हेल्दी वे टू वेरी हेल्दी थिंग। कहते हैं अगर आप ठंडा गर्म पानी भी नहीं पी सकते तो मटके में पानी ज़रूर रखें। हमने कितनी दफ़ा डिस्कस किया है, उसकी अपनी तासीर अच्छी होती है, उसमें अपने मिनरल्स होते हैं, क्योंकि वो ना नीम गर्म नहीं होता लेकिन वो सादा पानी होता है। तो मटके में भी ना रखे, वो जो आजकल तो बाजी सब जगह पे वो मिट्टी के मग भी मिलते हैं, गिलास भी मिलते हैं, उसके अंदर डाल के रख ले थोड़ी देर और वो पी ले। स्टील के मटका भी रख ले, तो मटका भी रख ले, तो फिर भी रख ले आप। मैं तो रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। थोड़ी सी बात हो रही थी नीम गर्म पानी के हवाले से, तो मैंने भी इसको थोड़ा सा पिया। अच्छा, कहते ये भी है कि नीम गर्म पानी अगर आप पी रहे हैं तो आप उसको सिप करके पिएं, जल्दी जल्दी ना पी लें कि जैसे हम ठंडा पानी ग्लास का जो पीते हैं वो हमारे लिए अच्छा इसलिए भी नहीं होता क्योंकि हम फ़ौरन से बहुत ज़्यादा ठंडा पानी अपने सिस्टम में डाल लेते हैं, तो सारी चीज़ अंदर की जो चीज़ें वो अकड़ जाती हैं, जो नसीब खान कह रहा था। तो जैसे कि नीम गर्म ज़रूर पिए, लेकिन उसको आराम आराम से सिप करें तो वो आराम से अंदर भी जाए और फिर उसके बेनिफिट्स और भी हो, which I don't know if it's true or not, लेकिन आयशा उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल सकती है। इवन अगर आप इसको रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखें और साइंटिफिक से भी, कि एक ग्लास में आप एकदम से पूरा ग्लास नहीं पानी पीते, चाहे वो नीम गर्म हो चाहे वो रूम टेम्परेचर को, एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता पीते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी में सारी चीज़ें हैं जो है वो ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको प्रोसेस होना है ब्लड के साथ, राइट। तो जब कोई लिक्विड जाता है आपकी बॉडी में तो वो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, और एकदम से अगर बहुत सारा किसी भी चीज़ का लिक्विड जाएगा तो प्रोसेसिंग और ज़्यादा फास्ट होगी और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो आहिस्ता आहिस्ता खाएं, आहिस्ता आहिस्ता पानी पिएं, दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड कि एक दूसरे से बात करें, आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन जल्दी कुकिंग करें, लेकिन कुकिंग जल्दी करें। आज हम एक बड़ी मजे की चीज़ बना रहे हैं अनुषे, ज़ुकीनी फ्रिटर्स। फ्रिटर्स जो है वो एक कॉन्टिनेंटल वर्जन है पकौड़ों का, हमारे जो देसी पकौड़े होते हैं, और उसमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि ज़्यादा मिर्ची नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, ये मैदे से बनाए जाते हैं, इस पर यूजुअली अंडा भी ऐड करते हैं। ज़ुकीनी इज मारो कद्दू, आपको आसानी से मिल जाता है, वेरी गुड, और मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये सस्ता है, मिल जाता है। सो दिस इज ज़ुकीनी। सबसे पहले हमने इसके लिए क्या किया अनुषा, कि हमने इसको जो है ना वो कद्दूकश कर लिया, कद्दूकश पहले छीला और फिर कद्दूकश किया, तो ऐसे हमारे पास जो है ये इसके छोटे छोटे से, जैसे आलू कद्दूकश कर रहे हैं अपना, मूली गाजर इस तरह कद्दूकश करते हैं। अच्छा, ये मुझे दिखाना था, मैं इसको यहाँ पीछे रख देती हूँ। एंड बाय द वे आई हैव दिस ब्यूटीफुल बास्केट फ्रॉम मंडी एक्सप्रेस। मंडी एक्सप्रेस का बास्केट भी पहुँच चुका है। इससे हम मज़े मज़े की चीज़ें तैयार कर रहे हैं। इसमें ज़ुकीनी भी थी, कॉर्न्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनसे मज़े मज़े की फ्रेश चीज़ें तैयार करते हैं। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि हम एक थोड़ा सा फ्यूजन स्टाइल बना रहे हैं, तो इसलिए मैं इसमें ऐड करूँगी हरा धनिया। अदरवाइज आप बगैर किसी हर्ब के भी बना सकते हैं फ्रिटर्स, और अगर आप बगैर किसी हर्ब के भी बना सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन हम इस फ्लेवर को एनहांस करने के लिए ऐड करेंगे, और एक और बहुत बड़ी रीज़न की वजह से वो ये, हम कैसे खिलाएं ज़ुकीनी लोगों को, तो हमें ज़रा इसको मज़ेदार बनाना बच्चों के लिए भी किस तरीके से उनको ज़ुकीनी खिलाया जा सकता है। अच्छा, मेरे घर में भी अम्मा बड़े मज़े का बनाती हैं, लेकिन उसमें धनिया नहीं होता। एक्चुअल जो फ्रिटर्स होते हैं उसमें कोई धनिया भी कुछ ऐसा नहीं होता। अच्छा, गोरों के सारे खाने देसी बना दिए है ना, बनाने पड़ते हैं हमारे लोगों के लिए। तो हम सब ने यही किया हुआ है, हर किस्म का खाना तो यहाँ पे देसी होया हुआ है। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन, सीख कबाब बर्गर देखा है मैंने। अच्छा, इसमें ज़ुकीनी ऐड कर दी, हरा धनिया ऐड कर दिया, साथ में अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट हस्बे जायका, और हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, बहुत ही कम, क्योंकि मैंने हाफ इसमें ग्रीन चिली भी ऐड की थी, बहुत हल्की सी मैं ऐड करूँगी। क्यूमिन सीड्स, सफ़ेद ज़ीरा हम ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट बनाने के लिए। दिस इज़ अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं हमेशा फ्रिटर्स में भी ऐड करती हूँ, मैं पकौड़ों में भी ऐड करती हूँ, दैट इज़ दही। ये ऐड कर दिया। इसमें हम ऐड करेंगे मैदा, लेकिन टिप ये है कि मैदा सिर्फ इतना ऐड करें कि वो बाइंडिंग के लिए यूज हो, दैट इज़ अ टिप। अगर आप ज़ुकीनी एक दूसरे से चिपक जाए, चिपक जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा यूज़ करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ज़ुकीनी भी ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, और सौगी से अजीब से बनेंगे ये फ्रिटर्स। ठीक है जी, और रेसिपी कार्ड जो है वो आपके सामने चल रहा है, और जो पूरा मेथड है वो आयशा आपको बड़े अच्छे से बड़े आराम से समझा रही है। ठीक है, ये जो आपने इसको कद्दू को आपने कच किया है, तो इसके तो बीज छोटे छोटे हैं, और बाजार में हमने देखे बड़े बड़े कद्दू, उसके इतने बड़े बड़े बीज होते हैं, और वो अजीब सा होता है कि उसको पकाओ भी ना जायका नहीं आता। बहुत अच्छा सवाल है। लौकी, टिंडे, शलजम, कद्दू, मारो कद्दू, ये 5 चीज़ें जो है पूरी फैमिली
जितनी छोटी लेंगे उतनी चांस होगा कि ये कच्ची निकलेंगी, और कच्ची से मुराद वो मतलब ज़ाहिर दोनों ही कच्ची हैं, मगर अगर वो बड़ी होंगी और पक जाएंगी ना तो उसके बीज भी पक जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, देन यू वुड नॉट लाइक टू हैव इट। अगर फिर भी ले लिया है बड़ा और उसके बीज मोटे हैं तो फिर उस पार्ट को निकाल दें ज़रूर, क्योंकि मुंह में आता वो बहुत बुरा लगता है। तो उसका जायका चेंज तो नहीं होगा? जैसे वो जो चबा नहीं सकते आप, चबा नहीं सकते, मतलब वो जो क्योंकि बीज हैं बड़े बड़े तो उसका जो पोर्शन है वो तो मोटा ही होगा। चल ठीक है, कोई गाल नहीं। तू क्या ढूंढ रहा है? तुम बना क्या रहे हो? बता रही हूँ कि छोटा मैं तो अच्छा जो है एक स्पेशल खावा बनाने लगा हूँ। खावा ग्रीन टी के पत्ते हैं, लेकिन फ्लेवर है मिल्की फ्लेवर। मिल्की फ्लेवर, बहुत माइल्ड सा ख्याल है, ग्रीन टी है ये जिसका मिल्की सा फ्लेवर होना है, ठीक है। और ये जो मैंने एक बार याद आपको बताया था कि हमारे पास 6-7 किस्म की टीज के पत्ते होते हैं, ये वाले जो है ग्रीन टी का पत्ता है, ठीक है। चाहिए तुम्हें? हाँ चम्मच है मेरे पास, सब कुछ है। मैं आपको बता दूं पहले तो होता है कि कभी कभार सुबह सवेरे खाली पानी पीने को चलो दिल नहीं चाहता, तो इसलिए मैं जो अपनी कैफीन है वो टी से ले लेता हूँ, जायका भी आ जाता है और वो नीम गर्म पानी का फॉर्मूला भी अप्लाई हो जाता है। ये भी सही है। तो बस अभी 1 कप मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ, अगर आपने पीना है आपके लिए भी बना सकता हूँ। हम 1 कप पानी का पहले गर्म करेंगे और जैसे वो उबाल पर आ जाएगा हम अपनी आंच को बंद कर देंगे और उसके अंदर पत्ते डाल देंगे 3-4 मिनट। अच्छा, ग्रीन टी का ये होता है कि ये बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आपने इसको ज्यादा देर पानी में रखा या आपने इसको ज्यादा देर उबाल दिया ये हाँ जल जाएगा, इसका जो जायका है वो खराब हो जाएगा। ग्रीन टी बहुत जल्दी बनता है। ठीक है। स्पेक्ट्रम के ऊपर जितनी आपके टी के पत्तों का रंग हल्का होगा उसको उतना कम कुक करना है। जितना डार्क होगा, जिस तरह वो ब्लैक टी होती है वो ज्यादा टाइम लेती है, वो 5 से 6 मिनट लेती है, उससे पहले उसका जायका ही नहीं आता। ठीक है, वो तुमने बताया हुआ है शायद कि कितने पीस को कितना कुक करना चाहिए। आयशा की जुकीनी की तरफ भी आ जाते हैं। आयशा ने छोटे छोटे अपने पकौड़ों के पीसेस बना दिए जी। जुकीनी फ्रिटर्स जो है वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इतना गोल्डन ब्राउन हो जाएगा दूसरी साइड से भी तो हम इसको निकाल लेंगे। रीज़न बीइंग कि जुकीनी जो है वो ज़्यादा पकेगी तो फील भी नहीं होगी आपको। सो यू वांट दैट क्रिस्पीनेस, दैट जूसीनेस ऑफ जुकीनी, जो कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है जब आप लौकी भी बनाते हैं तो ओवर कुक करके आप उसका जो पानी ख़त्म कर देते हैं ना, उसकी वजह से मज़ा नहीं आता। ठीक है जी। नसीब खान, कितना क्या डाल रहे हैं हम? हाँ, अभी मैं पत्ते दिखाया तो अभी वो जरा पानी मेरा उबाल पर आ जाए ना, मैं फिर डालूंगा उसके अंदर, लेकिन पत्ते दिखा दूं जो रंग है हमारे पत्तों का। 2 से 3 मिनट है हमारे पास। वो इतने वो उसने बड़ा फटाफट बन जाना है। हाँ, तो बस अब मैं 2 पत्ते डालूंगा इसके अंदर, 2 चम्मच डालूंगा। ये क्या ग्रीन टी है रेगुलर खुला? ये बड़ा स्पेशल पैकेट मैंने मंगवाया है। अच्छा, बहुत मतलब आप ऑनलाइन जाके देखो, आप मंगवा भी सकते हो, बहुत फ्लेवर्स हैं। ए अपना नसीब, ये तो पता कि ये जैसे लूज वेट के लिए जो यूज करते हैं, कर सकते हैं इसको? क्या पूछा है? वेट लॉस के लिए इस्तेमाल हो सकता है ये? मतलब वेट लॉस वो उस तरह का नहीं होगा कि आपके 15 इंचेस कम हो जाएंगे, मतलब लेकिन निहार वो पी सकते हैं इससे सुबह। बिल्कुल, मैं करता हूँ ना, देखो मेरा तो नहीं निकला हुआ पेट, थोड़ा सा है लेकिन कोई नहीं। अच्छा, हर किस्म का कहवा, लिटरली बिजली, हर किस्म का कहवा जो भी लीफी चीज़ें होती हैं वो आप वेट लॉस के लिए आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ से कोई मिरेकल नहीं होगा कि वेट लूज होगा, लेकिन आप दूध उसमें ऐड नहीं कर रहे, चीनी उसमें ऐड नहीं कर रहे, क्या चीज़? लेकिन पानी और कैफीन का सबसे आसान ये पी के बिजली अगर अपने पराठे खाने लगी तो कोई फायदा नहीं। हाँ, ओवरऑल यू हैव टू मेक श्योर कि जो डाइट आप खा रहे हो उसमें कम से कम ऑयल है, कम से कम क्रीमी चीज़ें। वॉक पे निकला करो शाम में। ये चीज़ मैं आपकी बात करना चाह रही थी कि ना इनको हमारे जो मल्ले वाले हो ना उनको समझाएं। वो खा के वो कहते हैं कि ना हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई वॉक करो, वॉक टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है तो फिर जो बताया सुबह के लिए वो कर ले। ठीक है। अच्छा, नसीब खान की भी चाय यहाँ पे तैयार हो रही है। खावा जो हमारे ये फ्रिटर्स है ये रेडी है और इसकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो हम जल्दी से ये करेंगे। हम लाएंगे अच्छा सा प्लेटर और जल्दी से आपको सर्व करके दिखाएंगे। अच्छा, अब इस प्लेटर पे फिलहाल मैं इसको यहीं रख देती हूँ। इस प्लेटर पे हम रखेंगे ये हमारे फ्रिटर्स और इसमें एक ट्विस्ट हम ऐसा लाएंगे। चटनी ना ऐड करना अब इसके साथ? नहीं, चटनी नहीं ऐड करेंगे, चटनी तो बिल्कुल ही नहीं। ओह नाइस। ये हमारे फ्रिटर्स की हो गई है सर्विंग। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया रखा हुआ था, किसी भी बोल में रेमकन में रख सकते हैं और इसको बिल्कुल ठंडा ठंडा फ्रिज से अगर निकालेंगे तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। ठीक है जी, आयशा की प्रेजेंटेशन यहाँ पे तैयार हो गई है। नसीब खान की तरफ चलते हैं। नसीब खान तो चाय भी तैयार है, सूंघ रहा है वो तो चाय बहुत अपने मास्टरपीस को बंदा न सूंघे तो ज्यादती है। ये तैयार हो गई, बिल्कुल तैयार है। उसका मजे का इतना खूबसूरत रंग है
पानी में जायका है कैफीन का, और क्या है ये खावा। मिल्की कहाँ से हुआ ये पी के पता लगेगा ना। हाँ। डब्बे में भी उन्होंने लिखा हुआ है 98% टी, 2% मिल्की फ्लेवर। ये और देना, ये ले। ब्रेक पे बाकी चलते आप हैं, खाएंगे? ब्रेक के बाद वापस 1% आते हैं। बाकी, आप ब्रेक ले लें। रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्ट हो। Oh, welcome Cafe Chat Toaster host sir. How are you sir? I'm fine. मैं हूँ झिल मिलाती मुस्कुरा के शर्माती सी हुई झिल बिजली, बिजली। महल्ले वाले की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास कीजिए, जल्दी से Okay. पे कीजिए। Okay. माशाल्लाह तो माशाल्लाह आपको- आपकी हाइट तो थैंक यू सो मच। लेकिन ऑर्डर भी क्या बिजली की तो नहीं देना होगा, या यू आई जस्ट वेट? अगर आप बिजली के साथ खाएंगे ना तो आपको हाफ पड़ेगा। ओके, हाफ। जी। ओके, आप कॉफी लेंगे, चाय लेंगे और Yes. या तो फिर गर्म पानी लेंगे। हमारे यहाँ पर गर्म पानी गर्म आता है। पानी तो मैं एक्चुअली बस व्हेन आई जस्ट वेक अप मैं पी लेता हूँ, इट्स इनफ फॉर मी ना। वाह। बट चाय चाय, तो चाय में सर आप चीनी लेंगे या नहीं लेंगे या विदाउट शुगर? विदाउट शुगर? ज़रूरी है कि या हम डेफिनेटली, अपने बिकॉज के आई एम अ फिटनेस कंसल्टेंट, तो फिटनेस को फॉलो मैं नहीं करूँगा तो फिर हाउ कैन आई जस्ट सजेस्ट टू एनी अदर पर्सन? आप फिटनेस पर्सन है तो Yes. मुझे भी फिटनेस देखने। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। How are How are you? Welcome to our cafe. Yes, thank you so much. Yes, good to meet Nice you. to meet you too. जी जी जी, आप तो you're the fitness instructor. Yes, yes. Fantastic. जब मैं किसी लड़के से बात करने लगती ना आ जाती हूँ, सबल नंबर तो लेने दिया पर। ओहो। ले लो नंबर बिजली, ले लो नंबर। हाँ तो बाजी ये तो कह रहे हैं कि सुबह उठते ही इन्होंने गर्म पानी पी लिया और अभी भी चाय कह रहे हैं बगैर चीनी के। हमारे यहाँ तो जितने लोग आते हैं वो कहते हैं 2 चम्मच 4 चम्मच चीनी डालिएगा। हाँ लेकिन ये तो सही है ना, हम तो कहते ही रहते हैं बगैर चीनी के जी, फिटनेस के लिए तो ऑब्वियसली अगर शुगर तो ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ ना, तो ऑलरेडी अगर शुगर एट द मॉर्निंग ले लेंगे चाय के साथ तो सुबह सुबह तो क्या होगा क्या? ये डेफिनेटली कि शुगर ऑलरेडी बिकॉज आपका इंसुलिन जो एक लेवल होता है बॉडी में, इट्स नॉट इन अ हेल्दी उस पे ना, ठीक है, तो लेवल्स Range में नहीं होता, लेवल्स हाँ। में नहीं होता। ठीक है। सो डेफिनेटली कि अब यू शुड अवॉइड शुगर, क्योंकि आप जब ऑब्वियस ही बात है कि विद द पैसेज ऑफ द डे, यानी कि ड्यूरिंग द डे आपको उसको फिर बर्न भी करना है, तो फिर बिजली ले आओ उनके लिए चाय बगैर चीनी के। लेकिन सर हमारे यहाँ तो बहुत से लोग ब्राउन शुगर भी यूज़ करते हैं। बट ब्राउन शुगर इज नॉट फॉर द टी, इट्स नॉट गुड। बिल्कुल, जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ दैट तहसीन रहमान खान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, हु इज़ अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड ऑफ कोर्स अ ग्रेट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं। वो ACE सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर हैं और न्यूट्रिशन सर्टिफिकेशन भी है इनके पास, मोटिवेटर I'm है, just doing व्लॉगर है। और यू डूइंग दिस fitness, फैंटास्टिक fitness एंड यू आर nutrition सुपर फिट। certification. तो आपकी Yeah, thank फिटनेस का you so सिलसिला much. कहाँ शुरू हुआ था? एक्चुअली आई हैव बीन स्टार्टेड फॉर लास्ट 5-6 इयर्स, तो बिकॉज कि एक पैशन भी था शुरू से ही ना, बिकॉज माई बैकग्राउंड इज फ्रॉम आई वाज एन एथलीट, आई जबरदस्त। वाज इंटर कॉलेज स्विमिंग चैंपियन। स्विमिंग चैंपियन, स्विमिंग से बेहतर तो कोई एक्सरसाइज ही नहीं इट्स है। द बेस्ट, इट्स द बेस्ट। तो अभी भी कितना स्विमिंग करते हैं आप? नॉर्मली कि अभी फिलहाल तो आई एम जस्ट बीन क्विटिंग फ्रॉम स्विमिंग ना, हाँ, क्योंकि अब जिम में हो गए। जिम में बेसिकली बस जस्ट टू मेंटेन दिस, जस्ट टू मेक माय मसल्स स्ट्रेंथ, ठीक है। हाँ, ठीक और है। दूसरे कि फिर ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ट्रेनिंग्स में इतना टाइम नहीं मुझे निकाल पा रहा हूँ कि मैं जाके आई जस्ट बीन गो फॉर द स्विमिंग, क्योंकि आपको पता है उसमें 2-3 आवर्स आपके यू जस्ट भी आपके स्पेंड हो जाते हैं आपके निकल जाते हैं पूरे के पूरे। Yeah, अच्छा मुझे definitely. बताइए, स्विमिंग करने से, वॉक करने से, एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन पे कितना इफेक्ट होता है? देखें, इट्स द सेम एज लाइक कि जितना जैसे कि आपके बॉडी पार्ट्स पे ये फिटनेस इफेक्ट करती है, सेम एज लाइक योर मसल्स, सेम एज लाइक योर माइंड। सही है, क्योंकि इट्स यू नो इट्स एन हेल्दी एक्टिविटी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल के व्हेन यू फील गुड एंड फिट, ऑब्वियसली यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ That's कॉन्फिडेंस। true, यहाँ से that's आपका very true. इनिशियल एक शुरू होता है, ठीक है ना, हाँ। क्योंकि जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन होता है, यू कैन बी जस्ट बी फीलिंग बेटर। बस बेसिकली आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। फ्यू एक्सरसाइज रेगुलरली दैट इज, हाँ, रेगुलरली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, Because it's in research also के for a 20-minute workout session can give you a very good vibes to your minds ना, to your mind। एक पॉजिटिव आपका एक एनर्जी आती positive है, एक सेरोटोनिन 20 जो है वो रिलीज करता है आपकी Yes. बॉडी में। जी बिजली, सर मेरा आपसे सवाल है। जी जी पूछें। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ की बहुत सी ख़वातीन जो इस कार के अंदर काम कर रही होती हैं, तो वो कहती हैं कि
हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। हम झाड़ू जो है बैठ के लगाते हैं, पोछा हम बैठ के लगाते हैं, बर्तन हम धोते हैं, हम जब कपड़े धोते हैं तो यूं झुकते हैं और फिर ऐसे निचोड़ते हैं, फिर फैलाते हैं, फिर छत पे जाते हैं, घर का काम चौथी मंजिल तक जाते हैं, फैलाते हैं। इसका एक शॉर्ट आंसर है कि तो फिर वो खाती भी तो फिर वैसी ही है ना कि पराठे और जो है ना सारी उनकी डाइट्स वगैरह भी। हाँ बट आई मस्ट से कि ये जो बिजली ने बात की है दैट्स द बेस्ट के ये सबसे बेस्ट क्रॉसफिट है क्योंकि आप बेसिकली अपनी बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ ये है, ये बेसिक्स वहीं से ही स्टार्ट हुई हैं सारी। क्योंकि क्रॉसफिट बेसिकली कहते हैं झाड़ू पोछा और बर्तन धोना एक चीज़ है लेकिन एक्सरसाइज अलग है। हाँ दैट इज डिफरेंट बट मैं जरा थोड़ा बिजली को सपोर्ट कर रहा था ना इसलिए थोड़ा इनको खुश कर रहा था। लेकिन सर मैं कंसंट्रेशन और मेमोरी कैसे बेहतर होती है? कंसंट्रेशन एंड मेमोरी आपकी ऐसे बेहतर होगी कि देखें कंसंट्रेशन और फोकस तो आपका जब डेवलप होगा व्हेन यू आर जस्ट डूइंग सम आइसोलेटेड ट्रेनिंग्स ना। ठीक है। आपकी थिंकिंग और आपकी जो है ना मींस के आपकी अटेंशन यू विल बी गेट बेटर व्हाइल यू आर जस्ट डूइंग क्रॉसफिट हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग जिससे आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। सही है, जितना आपका ब्लड फ्लो ब्लड टू योर ब्रेन yes more oxygen to your brain. So obviously when you just doing some fitness training or exercises तो आपके obviously बॉडी में हार्मोन्स जनरेट होते हैं, ठीक है, जो आपकी बॉडी में ट्रैवल करते हैं तो उससे आपका स्ट्रेस फैक्टर रिलीज होता है एंड देन यू विल फील एंजाइटी आपका खत्म होता है क्योंकि व्हेन यू आर जस्ट फीलिंग इन स्ट्रेस एंड एंजाइटी ना सो यू आर योर हार्ट रेट इज गोइंग हाई एंड योर अटेंशन इज वेरी नैरो। That's true. So that's why exercise is it mind muscle को भी बेहतर करता है? Yeah, obviously your mind muscle connection आपका इस तरह से बेहतर होता है कि because when you are just doing some focus training ना, so आपका अब mind muscle connection का एक बहुत बड़ा रोल है कि आपके साथ who is supervising you ना, who is just standing with you as a trainer, सही है, क्योंकि आपका ट्रेनर आपका इस फोकस के और आपके माइंड मसल कनेक्शन में बहुत आपका एक रोल प्ले मोटिवेट करता है आपको, आपके साथ रहता है, आपको इनकरेज करते रहता है, तो आपको लगता है कि या आई कैन डू दिस। मुझे बताएं जितनी खवातीन देख रही हैं इस वक्त घर में दे एट होम, कुछ इजी टिप्स हैं ऑन एक्सरसाइज के, व्हाट कैन दे डू टू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग इन द हाउस, कि ये शुरुआत तो हो एक्सरसाइज की कि आज अगर आप देख रही हैं तो अब इस सेशन के बाद या हमारे शो के बाद आपने अगर एक्सरसाइज करना है तो 15 मिनट भी बेशक निकाल रही रोज़ सुबह, लेकिन ये ज़रूर कीजिए। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट से कि इनिशियल अगर दोज वुमेन्स हु आर जस्ट वर्किंग एट होम ना, उनके लिए बेस्ट ये है कि फर्स्ट इनिशियली जब वो व्हेन दे वेक अप से तो झाड़ू पोछा वगैरह सारी चीज़ें करने से पहले दे जस्ट बीन लाइक लिटिल बिट स्ट्रेचिंग्स विद सम ब्रीथिंग पैटर्न उनका थोड़ा सा इम्प्रूव करके थोड़ा जस्ट टू ऑक्सीडाइज योर माइंड ना, आपकी मतलब ऑक्सीडेशन लेवल आपका थोड़ा ज़रा बेहतर होगा व्हेन यू ब्रीथ। उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर वो अपने कामों में लग जाती हैं, लेकिन शुरू में 10-15 मिनट के लिए आप उनको ब्रीथिंग पैटर्न और थोड़ी स्ट्रेचेस वगैरह ज़रूरी करनी चाहिए, ठीक है, टू जस्ट रिलैक्सिंग योर नेक मसल्स, योर स्पाइन, योर बैक मसल्स, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के पोस्चर्स, सिटिंग पोस्चर्स बहुत ख़राब हैं, दैट्स द यस, सो हंच लाइक इट्स वेरी बैड फॉर द वुमेन हु आर जस्ट सिटिंग ऑन अ हंच, यू शुड हैव टू बी स्ट्रेट लाइक, क्योंकि अगर आपका स्पाइन अगर अलाइन नहीं होगा तो यू आपका वही सेम फिनोमेना है कि आपका ब्लड फ्लो जब अच्छा नहीं आएगा तो ऑब्वियसली यू विल फील लाइक डिजीनेस। अब मैं बैठी भी हूँ, बिल्कुल डिजीनेस नहीं हो रही है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो हमारे इंस्ट्रक्टर यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे कहेंगे कुछ हम दिखा भी दें, मजीद बताएं कि व्हाट आर द एक्सरसाइजेस दैट कैन मेक अस हेल्थी एट होम। शुरुआत तो करें घर से, बेशक दिन में 15 मिनट क्यों ना हो। ब्रेक के बाद जी तहसीन रहमान खान साहब हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, जो हमारे फिटनेस कंसल्टेंट हैं, और आज बात हो रही थी कि किस तरीके से अपने ब्रेन को, अपने माइंड को थोड़ा सा और पावरफुल बनाया जाए, यूज़फुल बनाया जाए और उसको मजबूत किया जाए। पॉजिटिव थिंकिंग वगैरह ये तमाम चीज़ें तो हम आपको भी कहते रहते हैं, आपके एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं, लेकिन इस वक्त हमें हमारे फेवरेट डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, काफ़ी अर्सा हो गया था इनसे मिलकर, छुट्टी करके आए हैं। डॉक्टर वजाहत, कैसे हैं आप? मैं बहुत फ्रेश हूँ, है ना, क्योंकि मैं सुबह एक्सरसाइज करके आया हूँ। सुबह एक्सरसाइज करके आए हैं? जी हाँ। तो आपने एक्सरसाइज को अपनी सुबह का रूटीन बना दिया? बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अगर आपने दिन को अच्छा गुजारना है तो फिर आपने उसके लिए सुबह के कुछ एहतमाम करना पड़ता है। अच्छा, कहते हैं सुबह उठना ही जैसे अल्लाह मियाँ का निज़ाम है कि सुबह उठने के लिए है और काम करने के लिए, तो जो लोग सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं बनिस्बत इसके कि कोई 12 बजे उठे और शाम में रात में एक्सरसाइज करे, इट्स बेटर कहते हैं। ऑब्वियसली देखो, फर्स्ट थिंग कम फर्स्ट, सिंपल सी बात है। अगर आप
आपको भी पता ही नहीं है ना कि एक्सरसाइज से बेनिफिट्स कितने हैं। अभी ये भाई बता रहे थे फिजिकल बेनिफिट्स, तो फिजिकल बेनिफिट्स तो चलो नज़र आ जाते हैं, ठीक है, नज़र ही आ जाते हैं। लेकिन जब लोगों को साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स का पता चले और रियली वो उनको थोड़ा थोड़ा सा उनके दिमाग में आने लगे, तो आई एम टेलिंग यू दे विल नॉट लीव एक्सरसाइज, और ख़ासतौर पे इन द मॉर्निंग, क्योंकि यू डोंट नो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर कितने किस्म के केमिकल्स हैं जो वो निकल के आपको स्टिमुलेट करते हैं। और जिन लोगों की लोग दवाइयाँ खाते हैं, मतलब अब मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं वो वही दवाइयाँ खा रहे होते हैं जो वो अपनी बॉडी से नहीं निकाल रहे होते, जो है आपकी बॉडी में ऑलरेडी एंडो केमिकल्स हैं आपके, लेकिन उनको पता ही नहीं है, वो उस चीज़ पे बेसिकली लर्न ही नहीं करते। तो अच्छा है छोटा सा आपका जो सेगमेंट है, कोशिश करेंगे कि लोगों को बताएं कि भाई क्यों मेडिकल स्टोर जाके दवाइयाँ लेते हो जब तुम्हारे अंदर ही दवाइयाँ ऑलरेडी हैं। द थिंग इज हाउ टू सीक्रेट दीस केमिकल्स, दैट्स इट। आई शुड कंक्लूड वन थिंग कि जो डॉक्टर साहब ने बोला कि सेम एज लाइक कि जो चीज़ें हमको नेचुरली हम अडॉप्ट नहीं कर रहे वो एज सच सप्लीमेंट्स के फॉर्म में आ रही है ना, दैट आर द ऑल्टरनेटिव है आपका ये सारा। नाउ वी टेक शॉट्स फॉर एवरीथिंग या टैबलेट्स फॉर एवरीथिंग, लाइक यू सेड दवाइयाँ फॉर एवरीथिंग, जबकि सारी चीज़ें हमारे डाइट में नेचुरल अगर आप लें तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा, आपको यू नो केमिकल्स जो आप कह रहे हैं सेरोटोनिन के लिए वो एक्सरसाइज के थ्रू मिल जाएंगी। अच्छा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यू हैव एवर टोल्ड बिफोर कि आप ये डॉक्टर साहब ने बोला कि जैसे सुबह ये एक्सरसाइज करके आए ना, एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग बिकॉज कि जब आप नॉर्मली अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करते हैं ना पूरे दिन उनकी एनर्जी के साथ नहीं, जो इम्पॉर्टेंट थिंग है वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हेन यू आर जस्ट गो टू ट्रेनिंग इन अ फास्टिंग मोड ना, यानी कि आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा कुछ चीज़ें होती नहीं है, सो यू कैन बर्न मोर बॉडी फैट एज कंपैरेटिवली एज यू आर ट्रेनिंग एट द खाली इवनिंग। पेट में थोड़ी सी एक्सरसाइज, खाली पेट मींस नहीं मींस बेहोश नहीं, मतलब कि आपका वो जो एक अंदर इतना स्टोरेज नहीं होती ना उस टाइम के ऊपर, बिकॉज यू आर जस्ट टेकिंग स्लीप आफ्टर स्लीपिंग से ही ना मॉर्निंग में आप आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी फैट जो है वो एज कंपैरेटिवली ज़्यादा बर्न होता है। बट पीपल से हैव सम ब्लैक कॉफी और कैफीन बिफोर यू वर्क आउट इन द मॉर्निंग, एंड आई कीप थिंकिंग उससे तो बंदा ओवर स्टिमुलेट नहीं हो जाता। या दैट्स द रिक्वायरमेंट कि आप अपना एनर्जी लेवल देखें। इट्स नॉट कि आपका अगर एनर्जी लेवल इतना अच्छा है कि आप विदाउट कैफीन और विदाउट एनी सपोर्टिव प्री वर्कआउट्स आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। आई डोंट से कि प्री वर्कआउट पे तो वैसे भी रिलाई नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक अ प्री वर्कआउट कि कैफीन है, आपका ब्लड फ्लो इंक्रीज करता है, आपकी हार्ट पंपिंग अच्छी होती है, एंड देन यू फील लाइक कि एनर्जी यूटिलाइजेशन अच्छा हो जाता है बॉडी में। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे बताइए कि हाउ मच डज एक्सरसाइज अफेक्ट योर एंजाइटी, डिप्रेशन, ऑल दीज प्रॉब्लम्स दैट यू डील विद एवरी डे? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। होता ही है कि हमारे ब्रेन में, मैंने ट्राई किया था एक्सरसाइज, मुझे लग रहा था मेरी एंजाइटी बढ़ रही है, तो मेरे डॉक्टर ने कहा था कि शायद इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो इनिशियली थोड़ी सी बढ़ती है बट वो सेटल हो जाती है, यू हैव टू स्टिक टू इट। एग्जैक्टली। एक होता है, देखो जब हम अपने जिस्म को स्ट्रेच करते हैं तो पहले तो पेन होता है और उसके बाद आपके मसल्स को उसकी आदत होती है, फिर आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि फिर आप एक्सरसाइज के बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि जब आपके 3-4 केमिकल्स एंड हार्मोन्स ऑन डेली बेसिस सिक्रीट हो रहे होते हैं, अब सेरोटोनिन है, डोपामीन है, एंडोर्फिन है, ठीक है, ये 3 वो केमिकल्स हैं जो ड्रग्स हैं आपके अंदर, वो ये ड्रग्स हैं जो आपने बोला कि सेरोटोनिन आपके कॉन्शियस सेंटर को भी बहुत अच्छा करता है। अब केमिकल की अपनी क्वालिटी है, वो क्या करता है कि आपको फैसला करने की सलाहियत बहुत अच्छी करेगा, आपको काम फुलनेस देगा, एंजाइटी को ख़त्म करता है। नॉन एपिनेफ्रिन भी एंजाइटी को कम करता है, लेकिन इनिशियली ये बढ़ा देता है क्योंकि स्टिमुलेटर है, आपकी बॉडी को एक बूस्ट मिल जाता है ना, करंट मिल जाता है बॉडी, अगर आप ऑलरेडी थोड़ी सी एग्जैक्टली उसकी फैमिलियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। होता क्या है कि जब आप जिम, आप कभी नोट करें, आप जब जिम से घर आते हैं तो जरा आप जोर शोर शराबे से आ रहे हो, हाँ भाई चाय पिलाओ, ये करो, ये ले आओ, या जिम के भी अंदर आप एनर्जी होती है, हाँ, या कभी आप जिम के अंदर देखो तो सारे जो है ना वो यूं हो रहे होते हैं, हाय हाउ आर यू, सारे चार्ज। एग्जैक्टली, इसलिए कहते हैं कि जिम से आते हुए इंसान को या औरत को कभी छेड़ना नहीं, उस तक वो अंदर से थोड़ा सा चार्ज कैफिनेटेड हुआ लेकिन अच्छा है कि वो जिम में जाके अपनी एग्रेशन, अब कहते हैं कि भाई जो लोगों को एंगर इश्यूज है उनको जाके जिम पे बॉक्सिंग करनी चाहिए या कोई स्पोर्ट खेलना चाहिए, उनका सारा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये तमाम चीज़ें एक्सरसाइज में निकल आती हैं। वो क्या होता है, जिस तरह भी मैंने बताया कि सेरोटोनिन जो है वो आपकी एंजाइटी को कम भी करता है, एंडोर्फिन जो है ये आपका जस्ट लाइक मॉर्फिन है, ठीक, और जब एंडोर्फिन आपकी बॉडी से निकलता है, एंडोर्फिन निकलता है एक लेवल पे, ये मैं आप लोग को बताऊं, एक बड़ी मिथ है कि आपने 20 मिनट जिम किया, पसीना भी नहीं आया, आप कहते हैं एंडोर्फिन कितने रह गया सी भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, यू नीड टू वर्क आउट लाइक फॉर 20 मिनट्स,
पसीना आपको एक ऐसा सिग्नल देता है, ठीक है, आपकी बॉडी को कि वो फिर एंडोर्फिन निकालता है। आप नोट करिएगा। जी डॉक्टर साहब, मुझे भी एक चीज़ ये पूछनी है कि एंडोर्फिन का मैंने भी एक जगह पे इसको मैंने स्टडी किया था कि एंडोर्फिन मेरे ख्याल से वो हार्मोन है आपका जो आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस पे ज़्यादा कंपैरेटिवली रिलीज करता है एनी अदर हार्मोन। बेस्ट ना मॉर्फिन किसको कहते हैं? ड्रग को कहते हैं, जो कि आपको मजा कराती है। तो उसको एंडोमॉर्फिन का नाम दिया गया है किताबों में कि जब एंडोर्फिन निकलता है तो 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, आपकी बॉडी के पेन चले जाते हैं, आप बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। दूसरी बात, आपकी एंजाइटी और आपकी फियर को भी ओवरकम करता है। और जब आप एंडोर्फिनिक बन जाते हैं, मतलब एंडोर्फिन ऐसा नहीं कि आज आप गए और 3 दिन में एंडोर्फिन हो गया आपको, नो, इट टेक्स सम टाइम। वापस आ गई, मैं बदल गई हूँ। ऐसे लोग भी मैंने देखे जो जिम से यूं निकलते हैं, वो ज़हनी तौर पे पहले दिन में जिम से निकल के ना वेइंग स्केल पे होते हैं कि कितना वजन कम हुआ है, लाइक अभी नहीं यार, एक दो के 10-15 दिन तो दे दो। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस है, कुछ एक्सरसाइजेस मैं चाहूँगी कि तहसीन साहब हमें दिखाएं कि किस तरीके से यू कैन डू दिस एट होम टू इंक्रीज योर ब्रेन स्टिमुलेशन और द हेल्दी स्टेट ऑफ योर माइंड। उस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे आफ्टर ब्रेक। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, क्या फिर चाय टोस्टर हो। एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, डॉक्टर वजाहत हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और तहसीन साहब भी मौजूद हैं, हुज़ अ फिटनेस एक्सपर्ट। बात ये हो रही थी आज की आपकी मेंटल हेल्थ एंड हाउ डू यू रियली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन थ्रू एक्सरसाइज। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि इज़ वेरी गुड, एक्सरसाइज सबको रेकमेंड करते हैं और बिल्कुल आपकी अच्छे मूड के लिए, जस्ट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ओवरऑल एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलर एक्सरसाइज। देखिए ना, मेन क्वेश्चन है कि आप चाहते क्या? आप देखें, जिससे भी बात करो कहते हैं मैं स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मुझे टेंशन है, मुझे एंजाइटी है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मैं सुबह उठती हूँ तो मैं सुबह उठ के भी फ्रेश फील नहीं करती। या लोग, औरतें, हमारी ख़वातीन घर पे नाश्ता बना रही हैं, टीवी देख रही हैं, लेकिन हर चीज़ अल्लाह की आसाइश है, लेकिन स्माइल नहीं है, मूड नहीं है उनका। तो भाई मूड ऐसे नहीं आता, फ्री में नहीं मिलता। बात यह है कि जो आपका ब्रेन निकालेगा आपकी शक्ल पे वही नजर आएगा और वही चीज़ आपकी बॉडी को फिर रिफ्लेक्ट करती है। तो यू नीड टू वर्क ऑन दीज थिंग्स। ऐसा नहीं कि फ्री में आपका मूड अच्छा हो जाए कुदरती तौर पे, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज करें। और खासकर वो खवातीन मूड लिफ्टर्स हैं, कुछ तरीकाकार हैं, बिल्कुल है। और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ, डॉक्टर हूँ, सालों से देख रहा हूँ, जो पेशेंट या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और नमाज पढ़ते हैं, नमाज भी एक किस्म की मेडिटेशन भी है और फिजिकल एक्सरसाइज भी है, उनकी आप शक्लें देख लें, कितने नूरानी चेहरे हैं। सर आप फिर आ जाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे अभी आप हमें दिखा सकें? डेफिनेटली। अब मैं वही चीज़ बता रहा था कि बेसिकली जब आप व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ना, अब वो चाहे वो फीमेल्स जो घर में होती हैं, सो दे नीड टू जस्ट फर्स्ट रिलैक्स देयर बॉडी विद सम ब्रीथिंग पैटर्न ना। तो आपको फर्स्ट इनिशियली, क्योंकि आप स्लीप से उठते हो, आपका माइंड एक एक्टिवनेस नहीं होती, एक अलर्टनेस नहीं होती। फर्स्ट यू शुड डू इज़ दैट कि यू शुड मेक योर ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है, दैट सो कॉल्ड के आप योगा में भी वही सारी चीज़ें आप देखते हैं ना। तो आपको करना क्या है कि आपने एक लॉन्ग इनहेल करना है एंड देन पुट योर हैंड्स ऑन योर बैक, ऑन योर हेड के पीछे आपने हाथ ऐसे लॉक करना है, ठीक है, एंड देन जस्ट स्ट्रेच योर एल्बोज बिहाइंड। Whoa. अच्छा, you can feel the pull. Yeah. I can. And then you can just release, मतलब अपने exhale करना है, while exhaling, so slowly and gradually ना आपने अपने brain को just feel करना है कि you are just exhaling from your brain ना. So आपसे इससे आपका anxiety level, stress level, you will feel more active. This is a way to get oxygen to your brain. और आपको क्या करना है कि जब आपने लॉक किया तो आपको अपनी एल्बो के साथ एल्बो पीछे स्ट्रेच करना है, तो आपका ये जो नेक मसल्स हैं, नेक मसल्स और आपका जो ये स्पाइन है, स्पाइन भी अलाइन होगा, ठीक है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू कैन जस्ट एक्सहेल, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द इनिशियल आपने ये करना है। दूसरा, यू हैव टू जस्ट लॉक योर हैंड्स लाइक दिस, ठीक है, एंड यू हैव टू जस्ट मेक इट लाइक ये सेम, ठीक है। Just hold your breath and then. So basically, these are also breathing exercises, but nice stretches also. Yes, and nice stretches are very important. That is really because ये जो stretches हैं, ये इनका ज़्यादा रोल आपकी ये neck और back muscles के लिए।
और आपने सुना होगा कि टाइटनेस ऑफ नेक मसल्स एक्चुअली ये खुद निशानी है, तो एंजाइटी की निशानी है। जब आप कहते हैं ना कि आई फील समथिंग वेरी हार्ड ऑन माय बैक, ठीक है ना, और यहाँ से खिंचाव हो रहा है, यहाँ से खिंचाव हो रहा है, तो ये एक्सरसाइज अगर आप सुबह कर लें तो बिलीव मी आपकी स्ट्रेचिंग, नेक मसल्स बड़े छोटे छोटे मसल्स होते हैं, तो विच डेफिनेटली हेल्प। बट इट्स वेरी सेंसिटिव आल्सो ना, तो किस तरीके से ये आपकी वो हाउस वुमेन्स जो घर में बैठी हैं, जो इनके पोस्चर्स खराब हुए हैं, वो अपने पोस्चर्स ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग अपना जिनकी सिटिंग की जॉब ज़्यादा है, लाइक के जो बैठे हैं और जिनका बैठ के काम ज़्यादा है, सही है ना, उनको ये चीज़ें करनी चाहिए। फिर उनको जस्ट के अपनी लोअर बैक को रिलैक्स करने के लिए अपने लेग्स स्ट्रेट करके ना, यू जस्ट हैव टू जस्ट टच ऑन योर टोज और अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। अब इनहेल करें एंड देन होल्ड, इनहेल एंड देन होल्ड एंड देन जस्ट व्हेन यू जस्ट getting back to your position, exhale, then you can just release almost it. a little like yoga also. So हाँ, तो it's been like कि ये तो आपके एक breathing को आपको अपना जो है ना, we call it tidal volume of air into your lungs. tidal volume का मतलब यही होता है कि इंस्पायर करने वाली और एक्सपायर करने वाली जो ब्रीथ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आना और जाना होता है। और जब आप इसको फुल टाइम इस तरह करते हैं तो ये एक मैजिक है जो कि एक हफ्ते में अगर आप करेंगे तो आपके मूड को और आपकी बॉडी को कितना फर्क किया है। देखिए इट्स द सेम फिनोमेना कि आपका जितना ज़्यादा लंग्स में ऑक्सीजन जाएगा ना, जितना लंग्स अच्छा पंप होगा उतना आपके मसल्स में ऑक्सीजन जाएगा। तो आपके मसल्स ग्रो होंगे तो ब्रेन इज ऑल्सो अ मसल, ठीक है ना, तो वही आपका मसल ब्रेन भी इतनी रिलैक्स होगा और फिर उसके अंदर हार्मोन्स और ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा। बिल्कुल, जहाँ पे ब्लड है वहीं पे लाइफ है। बिजली What is this? देर नहीं होगी इसके लिए? तुम सुबह सुबह सोने आ रही हो? नहीं, मैं यहाँ पे शो चल रहा है, तुम सोने की तैयारी कर रही हो? नहीं जी, मैं पांडे धोने आ रही हूँ। आप लोग तो एक्सरसाइज की बातें कर रहे हैं ना, मैं चल रही हूँ, मैंने कहा चलो पांडे ही धो लूँ। ये हो यार, तो एक्सरसाइज हो रही तो एक्सरसाइज कर सकता है ना। अच्छा। वो भी एक्सरसाइजेस, एक पांडे धोने भी एक्सरसाइज भी है लाइक वो तो खड़े हो के अब आजकल धो लेते हैं, उस पे भी ऐसे होता है, लैला धो लिया। अच्छा क्या होता क्या, मेरा तो समझ में नहीं आया अभी तक। अजी बर्तन होते हैं। चलें सर, आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको स्ट्रेचेस ही बता रहा था कि वो बैक की, और इसमें आप मैट पे भी यू शुड लाइक के आपने योगा वे के अंदर ऐसे जाना है और आपने अपने हैंड्स को ऐसे लॉक करके, ठीक है, सही। अब इसमें आप देखिए जब व्हेन यू आर जस्ट गोइंग बैक ना, तो आपकी एल्बोज अंदर की तरफ जो है ना मूवमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपके जो बैक मसल्स हैं ये सारे फुल स्ट्रेच्ड हो, ठीक है। तो आपने ये ऐसे स्ट्रेच करना है, सही है, एंड सेम एज लाइक जस्ट होल्ड योर ब्रीथ, होल्ड, हाँ। उसके बाद अपनी सांस को पकड़े रखें। व्हेन यू आर जस्ट गोइंग अप, तो उसके बाद आपको वाओ, दिस इज कॉल्ड योगा, कोबरा। इट्स ऑल योगा बिकॉज योगा इज द बेस्ट के जो आपके माइंड के लिए होता है, माइंड की हेल्थ के लिए। एंड हाँ, आई थिंक योगा इज अ गुड मिक्स फॉर माइंड एंड बॉडी। स्मूथ मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। और लेकिन एक बात है अनुषे, योगा करने के लिए ऑलरेडी आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड वाला माइंड चाहिए होता है। हाँ, जो आपके इस शो की तवज्जो से मैं बात करूं कि जो लोग एंजाइटी का शिकार हैं और जो डिप्रेस्ड हैं, वो योगा डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो उनको चाहिए पहले कि एरोबिक्स करें। मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन ले लो, कोई बुराई नहीं होती मेडिसिन लेने में, और उसके बाद जब आपका एक लेवल बन जाए तो फिर आप योगा करें। या वो तो 20-25 दिन में ऑटोमेटिकली हम रिड ऑफ कर देते हैं। लेकिन हर चीज़ का एक डिफरेंट कैटेगराइजेशन है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए मैं फिट हूँ, मेरे लिए आप फिट हैं, ये इसके लिए वो फिट है। नहीं, थोड़ा सा अपने आपको मजीद क्लासीफाई करें तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। वैसे सर मैं आपने जो अभी ये एक्सरसाइज बताई है, बहुत से लोग जो हैं अभी उन्होंने एक्सरसाइज जिन्होंने नहीं शुरू किया और वो शुरू करना चाहते तो एकदम से तो ये अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो उनके लिए कौन सी ऐसी चीजें जो वो स्टार्ट करें? 2-3 उन्होंने बताया था, सिर्फ यहाँ खड़े होके ये आई कैन जस्ट टोल्ड के उनके लिए अगर आपको लोअर हैवी वेट है, यस हैवी वेट अपनी बात कर रही है ना, खुल के बोल दें, मैं सबको पता है तुम मोटी हो। ऐसी बात नहीं हो, कम हो गई हूं। हां, उनके लिए बेसिकली यू जस्ट बीन लाइक के मैं आपको 2-3 स्ट्रेचेस और बता देता हूं कि आप इनिशियली जब मैट पे ऐसे बैठ के, सही है, यू शुड हैव टू जस्ट के आप अपने टोस को ऐसे टच करें और फिर होल्ड करें। ये भी एक अच्छा स्ट्रेच होता है। दिस इज लाइक कि आपके बैली के लिए भी बहुत अच्छा है, और आप अपने स्टमक को इनहेल करके ये स्ट्रेच करें, यानी कि मींस कि आप उसको अंदर सक करके, ठीक है ना, एंड होल्ड इट, ठीक है। दैट इज द बेस्ट कि जब आपका ब्लड फ्लो थोड़ा तेज होगा और ब्रीथ आप होल्ड करोगे तो उससे भी आपका बॉडी फैट के ऊपर थोड़ा ये कहते हैं a lot of your mental stress also comes from your gut. So your diet should be good also. Yeah, definitely, because the thing is कि हमारा जो कल्चर है, हम लोग डिनर पे ज़्यादा चले गए ना, हम अपना डिनर लेते हैं बहुत लेट टाइमिंग्स में, हमारे स्टमक में खाना होता है, एब्जॉर्ब भी नहीं होता, हम लेटने चले जाते हैं। फ्राइड फूड आपकी एंजाइटी वगैरह को बहुत बढ़ाता है।
ओवरऑल जो हमारा फूड में शुगर और फैट्स हैं वो एंजाइटी को बढ़ाते ही हैं। थोड़ा सा सैलेड का इस्तेमाल करें तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। और अगर बीच में एक मील को कभी कभी स्किप भी करें तो वो भी आपको हेल्प करता है। ओवर ईटिंग जो है वो आपको स्ट्रेस देता है हमेशा से। जितना ज़्यादा आपके अंदर खाना हर वक्त स्टमक में पड़ा रहेगा उतने ज़्यादा आपको जो है वो स्ट्रेसर्स जो है वो हार्मोन्स जो होते हैं वो निकल रहे होते हैं। तो बीच बीच में आप स्किप करें मील्स को, वॉक करें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। जितना ज़्यादा पानी पीते हैं उतना ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है, लंग्स में जाता है, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन गोज टू योर ब्रेन। और फाइनली जब ब्रेन में ऑक्सीजन जाती है तो वहाँ पे ब्लड फ्लो, वहाँ की जो हाइपोकैम्पस एक जगह है छोटी सी, वहाँ पे स्टिमुलेशन जब होती है तो हमारा ब्रेन जो है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा होता है। नाइस। हाँ, ठीक है, इसको ढूंढना पड़ेगा किधर है। गूगल ढूंढ ले भाई, गूगल जिंदाबाद। नहीं भाई, लेकिन आई थिंक इफ यू हैव एनी ऑफ दीज इश्यूज सबसे पहले तो एक डॉक्टर के पास आपको जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो लोग इन चीज़ों से सफ़र करते हैं आई थिंक उनको वाई यू नीड टू गो टू प्रोफेशनल्स लाइक फिटनेस एक्सपर्ट्स जो तहसीन साहब हैं या फिर वजाद साहब हैं, उससे क्योंकि वो आपके लिए कस्टमाइज प्लान बनाते हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है, तुम ये स्ट्रेचेस करो या तुम ये एक्सरसाइज करो, तुम ये मेडिसिन लो ना लो, तुम ये ब्रीदिंग करो, बिकॉज एवरीबडी हैज़ अ कस्टमाइज प्लान। किसी किसी के लिए मेडिटेशन वर्क करता है, लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा किसी किसी लोगों के लिए नहीं वर्क करता, एटलीस्ट इनिशियली इफ योर एंजाइटी इज़ वेरी वेरी बैड एंड आउट ऑफ कंट्रोल। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एज यूजुअल, प्लेजर सीइंग यू। आते रहिए। एंड आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दिस वाज आवर फर्स्ट मीटिंग, बट इंशाल्लाह टू मेनी मोर मीटिंग्स इन द फ्यूचर। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर और कुछ गेस्ट्स हैं जो मैं ज्वाइन करेंगे। सो डू यू एक्सरसाइजेस? ये तो बहुत आसान है, 2-3 जाते सिखाइए। ब्रेक आप बीच में ही कर सकते हैं। And welcome back after the break। बहुत बड़ी मज़े की चीज़ें हो रही हैं भाई हमारे मुल्क में। There are some people who make us very proud, जो बहुत मेहनत करते हैं दिन रात कि पाकिस्तान का नाम जो है वो इंटरनेशनल मैप पर आए, वो यू नो उनकी एक रेपुटेशन बने, हमारे मुल्क की एक ज़बरदस्ती रेपुटेशन इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बारे में बहुत बात करते हैं, हमेशा कहते हैं दैट द गवर्नमेंट शुड पुट मोर मनी इन दिस सेक्टर, लेकिन बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो अब बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनमें से एक जल्दी से आपको बताना चाहूँगी, लेजर लीग्स पाकिस्तान is a fantastic organization that is sending 14 players from all over Pakistan। उसमें प्लेयर्स हैं कराची से, क्वेटा से, पेशावर से। बेसिकली एक टूर्नामेंट होने जा रहा है द इंटरनेशनल सॉकर फेडरेशन वर्ल्ड कप के नाम से 2018। एक 6-side फुटबॉल टूर्नामेंट है, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, जहाँ पे 32 कंट्रीज़ आर गोइंग टू बी पार्टिसिपेटिंग और पाकिस्तान उनमें से एक है। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। लेजर्स लीग पाकिस्तान फुटबॉल टीम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है सॉकर वर्ल्ड कप इन लिस्बन, पोर्चुगल, पहली दफ़ा, और हमारे ये टीम मेंबर्स जा रहे हैं। तो आपका मेरा काम सिर्फ एक ही चीज़ है कि इनके मैचेस फॉलो करें, इनको सपोर्ट करें एंड पाकिस्तानी फ़ुटबॉल को ओवरऑल सपोर्ट करें। हमारे कुछ प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली द पीपल हु ऑर्गेनाइज दिस एंटायर यू नो टीम टू टेक देम टू लिस्बन, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। आबिर खान साहब हैं, हु इज़ द डेप्यूटी CEO मार्केटिंग एट लेजर लीग्स पाकिस्तान फुटबॉल टीम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू कैफे चाय टोस्टर हो। साथ ही साथ हमारे पास ज़ेब खान साहब हैं जो डेप्यूटी CEO ऑपरेशंस हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद। द टीम इज़ गोइंग बिटवीन द 23rd of September to 29th, तो वो भी पूछेंगे कहाँ उनको देख सकते हैं। आफाक साहब हैं हमारे जो टीम कैप्टन हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। काशिफ बलोच साहब जो काफ़ी स्टार हैं बलोचिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ, कैसे हैं? पोर्चुगल जाने के लिए तैयार हैं? आलमगीर साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक, बहुत मुबारक हो। एंड ऑल सेट फॉर पोर्चुगल, तैयारियां मुकम्मल? और पहला मैच किसके खिलाफ है? क्या है? ओह गॉड, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करते हैं, लेकिन हमारे जफर खान साहब भी हमारे प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? और साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि हाउ डिड यू गेट दिस टीम टुगेदर एंड नाउ दैट यू आर गोइंग टू पोर्चुगल, कितनी एक्साइटमेंट है? टेल अस अ लिटिल स्टोरी अबाउट दिस entire journey. Prior than I talk about ISF, you know, International Soccer Federation, I would like to mention about what is the Leisure League is. ठीक है, Leisure League है क्या? Leisure League is the world largest organizer of 5, 6, 7-a-side फुटबॉल। पहले यूके से इन्होंने बिगनिंग हुई, दैन फ्रॉम इंग्लैंड से, लंदन से लेकर फिर वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, US, पाकिस्तान में हम इसको 2016 में लेकर आए। और यू विटनेस, आई विटनेस, ऑल ओवर पाकिस्तान विटनेस, यू नो, वी ब्रिंग RNF मींस रोलर यूनियन फ्रेंड्स इन पाकिस्तान। अभी हाँ, उसमें कितनी हाइप थी आपने देखा होगा ये। उसमें हमने 2 एग्जीबिशन मैचेस कराए, कराची और लाहौर। उसके बाद विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, इन 1.5 ईयर, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि वी आर पार्टिसिपेटिंग इन फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल सॉकर फेडरेशन का जो वर्ल्ड कप
पोर्टुगल लिस्बन में होने जा रहा है, उसमें पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट कर रही है एंड 32 कंट्रीज हैं एंड पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है। ज़ेब साहब पहला मैच स्पेन के खिलाफ है तो मुझे पहले ही डरा दिया है आलमगीर साहब ने, बट यू नो what I was having discussion with Fak right now, that what happens is whatever the team is in front of you, you have to play with confidence. And always remember, you know, we're going to give our best effort and we're going to win. कितना प्रेशर है आप पे? प्रेशर हम लोगों पे बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में प्रेशर स्पेन पे होगा। हमारे पास तो हारने के लिए कुछ है ही नहीं। फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की टीम स्पेन के साथ खेलने जा रही है, बल्कि वो थोड़े घबराए होंगे कि इन केस वो हार जाते हैं तो उनके साथ क्या होगा। जबरदस्त, दैट्स अ गुड आइडिया, दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। हाँ है तो हम, लेकिन जाना ही खुद ही बहुत बड़ी बात है। काशिफ अपनी कहानी के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ भी था, यू नो इट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ, मैं मच बोलांग का हूँ, कोयटा का, जो है मैं पहले कोयले के खानों में काम करता था। बिल्कुल सही है जी। कभी ये ख्वाब देखा था कि लिस्बन जाना होगा? जी उम्मीद नहीं था, बस हम लोग फिर दोस्तों ने कोयटे में लेजर लीग में हिस्सा लिया, तो वहाँ से हम लोग चैम्पियनों का चैम्पियनशिप खेलने कराची आ गए हम लोग। फिर कराची से हम लोग को सेमीफाइनल लाहौर ने जीत लिया हम लोग को। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे बोला कि भैया आप पुर्तगाल के लिए ले जाएंगे, तो इंशाल्लाह हमारा कोशिश ये होगा, इंशाल्लाह हम लोग वहाँ जाकर इंशाल्लाह बहुत बड़ी तैयारी से ही आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम मेरे ख्याल से रोशन कर दिया, जाना ही एक बहुत बड़ी बात है इंशाल्लाह। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो हमें ज़रूर कॉल कीजिए। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के आखिर में आपने आफाक साहब की थोड़ी सी डांसिंग भी देख ली है, लेकिन उनसे तो हमने बात कर ली है। थोड़ा सा आलमगीर साहब की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आलमगीर? और रेडी? बिल्कुल। तो कौन से सूबे से हैं आप, कहाँ से हैं आप? मैं ताल्लुक पेशावर से। पेशावर से, ज़बरदस्त। तो मेरे ख्याल से पूरा पाकिस्तानी रिप्रेजेंट हो रहा है। पूरा पाकिस्तानी, तकरीबन क्वेटा, पेशावर, कराची, लाहौर, पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेशन। और एक्साइटमेंट कितनी है और प्रैक्टिस कितना हो रहा है सब? प्रैक्टिस तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि टीम जो है, टीम का मोरल बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा है और सब ने बहुत ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा की है। और हमारे कोच साहब जो तारुफी साहब, पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है उनका, तो उन्होंने ट्रेन किया है और हमें बहुत वो है कि हम जल्दी से जाके उधर पार्टिसिपेट करें। इंशाल्लाह हमें वो है कि हम वो करेंगे, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ करेंगे पाकिस्तान के लिए। तो 23 तक आप लोग मतलब 22-21 तक यहीं पर हैं, कराची में प्रैक्टिस हो रही है? ठीक है, ज़बरदस्त। ज़फ़र अपनी कहानी थोड़ा सा बताइएगा। और जब इस 14 लोगों की टीम में आपकी जगह बन गई, जब आपको कॉल आई कि भाई आप टीम में, तो कैसा महसूस हुआ सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम ज़फ़र ख़ान है और मैं ताल्लुक़ बेसिकली कराची से, बलिया टाउन से रखता हूँ। और जैसे मुझे पता लगा कि मैं टीम में सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान लेज़र लीग पीके टीम में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात। की तरह नाच गाना बिल्कुल बिल्कुल और मुझे बड़ी खुशी हुई थी। और मैं लेज़र लीग वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाले का बड़े तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, इन लोगों ने इस तरह इवेंट पाकिस्तान में लाया और हम जैसे प्लेयरों को मौके फराहम किए। थैंक यू वर्ल्ड ग्रुप ट्रंक वाले। बिल्कुल सही है। फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं? क्या कुछ डाइट में या क्या? ऑलमोस्ट हम लोगों को भी और फोकस भी 3 माह हो गए
हम लोगों को ऑलमोस्ट ट्रेनिंग करते हुए, जब से हम लोगों ने नेशनल चैंपियनशिप को विन किया था और उसके बाद से हमें पता लगा था कि ये 14 प्लेयर्स जो हैं ये पराठे कुछ नहीं हो सकता। ऑब्वियसली वो करते हैं, लेकिन उन पहले की निस्बत उन्हें बहुत कम करना पड़ा, क्योंकि अब पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं आप, तो इन चीज़ों का तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फिटनेस में सबसे ज़्यादा जो हमने काम किया वो फिटनेस के ऊपर ही किए, क्योंकि जो यूरोपियन टीम्स हैं वो जो हमसे बेहतर हैं वो फिटनेस लेवल पे हमसे बेहतर होती हैं। तो कोशिश हमारी यही थी उनको कम्पीट करें फिटनेस लेवल के अंदर भी। तो फिटनेस की हमने काफ़ी मेहनत की है, सब बॉयज़ ने फोकस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे भी, काफी मेडिटेशन कोई ऐसी चीजें नहीं, अभी यही है इनको मोटिवेट करके रखता हूँ। ऊपर से हमारे सीनियर्स भी हैं साथ, तो वो हम सबको मोटिवेट करके रखते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ जा रहे हैं। मुझे बताइए कि इन 14 लड़कों को कैसे इकट्ठा किया आप लोगों ने, एंड देयर सम पीपल हु आर बिहाइंड द सीन आल्सो, जिनके बारे में थोड़ा सा फोकस। बेसिकली दिस वाज इनिशिएटिव बाय द ट्रंकवाला फैमिली वर्ल्ड ग्रुप इन लेजर, ओके, स्पेशली महमूद ट्रंकवाला साहब। ठीक है। बेसिकली व्हाट वी डिड, वी स्टार्टेड लेजर लीग्स इन 2016, हमने डिफरेंट सिटीज में जो है ना वी स्टार्टेड इट। अच्छा, व्हाट हैपेंड वाज कि हर सिटी में जो है ना देयर वर लीग्स गोइंग ऑन। बिल्कुल सही। व्हाट वी डिड, एवरी सिटी में जो लीग के चैंपियन था ना, वी ब्रॉट देम टू कराची फॉर द नेशनल चैंपियनशिप, जो हमने लाइव एक नेटवर्क पे दिखाया था। ठीक है, उसमें बेसिकली सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बिल्कुल, कितने सारे थे। That the team which won the final was Lahore, but we were to take a squad of 14 people. तो हमने कहा कि we need to make a criteria very clear. So there is no issues on that. And second, we want representation. It's like picking players from different clubs to play for your country. Absolutely. So what we decided was that the 4 semi-finalists were all represented here. So we said कि Lahore की team तो जा ही रही है, but what we will do is we will say कि यार we'll take one play from Karachi, one from Quetta and one from Peshawar. So then we're also representing all 4 provinces, and they're all going to be playing together as a team representing Pakistan. बिल्कुल सही, जो ज़्यादा ज़रूरी है। जी सर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा अनुषे कि नहीं है तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो पाकिस्तान की ये टीम जो हमने ऑर्गेनाइज की है उसमें पूरे प्रोविंसेस, तमाम प्रोविंसेस को मुत्तहदा करके एक टीम बनाई, और वो पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए अगर तमाम हम कहाँ फॉलो कर सकेंगे सर, ऑनलाइन देख सकेंगे ये मैचेस? जी, आप पीटीवी स्पोर्ट्स पर से लाइव है मैचेस, और मैं तमाम आवाम को भी कहना चाहूँगा कि इस मैचों को ज़रूर फॉलो कीजिए, और इसके साथ साथ इसकी फीड अवेलेबल होगी। और सेकंड कंसर्न, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान का पूल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पेन है पाकिस्तान के साथ, 23 मार्च को पाकिस्तान का मैच है स्पेन के साथ, रात 1 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। 24 को पाकिस्तान का मोल्डोवा के साथ मैच है दोपहर 3 बजे, और 27 को पाकिस्तान का मैच जो है वो है रशिया के साथ, वो भी दोपहर 3 बजे। हमारे लिए इतने टाइमिंग्स। और मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा अनुषा यहाँ पे कि महमूद ट्रंकवाला साहब का ये इनिशिएटिव तो था सबसे इम्पॉर्टेंट, लेकिन इसमें बहुत से लोगों ने बहुत मेहनत की, खासतौर में महमूद साहब की इस बार हैट्स ऑफ टू महमूद साहब कि उन्होंने इस इनिशिएटिव को पाकिस्तान में लेकर आए। और अब एक चीज़ और भी ऐड कि हम ना सिर्फ ये कि यहाँ पे जो प्लेयर सिलेक्शन है वो हम कॉर्पोरेट लीग करवा रहे हैं, हम डिप्लोमेटिक लीग करवा चुके हैं, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी लीग करवाने जा रहे हैं, उसके बाद हमने इंटर सिटी लीग कराई, फिर नेशनल चैंपियन उन इंटर सिटी लीग के जरिए जो नेशनल चैंपियन बनाए उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। हमारे आगे यहाँ पे मौजूद हैं हमारे। मुझे थोड़ा सा अपनी फैमिली सपोर्ट के बारे में बताओ काशिफ, फैमिली की कितनी सपोर्ट है, घर वालों का क्या इस पे क्या नजरिया है पूरा, क्या अब आप जा रहे हो खेलने के लिए पाकिस्तान के लिए? बहुत खुश है घर वाला भी, हम लोग से बहुत खुश है। तस्वीरें ले रहे हैं सब, जी हार वार तैयार है एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए, डालने के लिए, जो हम करते हैं अपने तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही होगा। आलमगीर साहब अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, फुटबॉल कैसे खेलना शुरू किया? क्योंकि कहते हैं कि क्रिकेट में बड़ा फ्यूचर है पाकिस्तान में, फुटबॉल में शायद ना हो, लेकिन अब चीज़ें नजर आ रही हैं। फुटबॉल जो है मैंने स्कूल के टाइम से स्टार्ट किया था, फिर कॉलेज में इस तरह, फिर इस तरह डिस्ट्रिक्ट और फिर प्रोविंस की, फिर इस तरह पाकिस्तान नेशनल टीम में, अंडर जूनियर टीम में, फिर सीनियर टीम में, फिर इस तरह उसके बाद लेजर लीग जो स्टार्ट हुआ तो इसमें आ गए। फिर इसमें इस तरह के अपनी टीम वहाँ से पेशावर से शनिवार FC हमारी थी, वहाँ से हमने विन किया, फिर यहाँ नेशनल चैंपियनशिप के लिए कराची आ गए। और फैमिली की सपोर्ट रही? जी, अभी जो है फैमिली की ज़्यादा सपोर्ट होगी, क्योंकि पहले सोच रहे होंगे कोई और काम कर लो, बेटा ये क्या कर रहे हो बॉल के पीछे भाग रहे हो। अभी जो कह रहे हैं जब पुर्तगाल वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं तो अभी की फैमिली की और जितने भी हमारे इलाके के लोग हैं सभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि पहली दफ़ा कोई पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, वो भी यूरोप में, तो अभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। ज़फ़र, तुम मुझे बताओ अपनी फैमिली की सपोर्ट रही है? जी बिल्कुल, मेरे जो बड़े भाई है आरिफ अफरीदी, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया फुटबॉल में। और मैं शुरू में गली मोहल्लों में हम लोग खेलते थे, आहिस्ता आहिस्ता क्लब लेवल पे आ गए। और बिल्कुल खैबर मुस्लिम से मेरा ताल्लुक़ है, उन लोगों ने भी नेशनल गेम खेले। हमारा मैच पेशावर से हुआ जो कि प्लेंटी में ड्रॉ हुआ, और बदकिस्मती साथ नहीं दिया, बस हार गए हम लोग। कोई नहीं, अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, खुशी है बिल्कुल।
आपने कब खेलना शुरू किया फुटबॉल? खेलना स्टार्ट मैंने बिल्कुल स्कूल लाइफ से किया हुआ, लेकिन घर वालों की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी। जैसे आपने बताया कि फुटबॉल का फ्यूचर ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है पाकिस्तान में, तो वो भी शुरू से यही बोलते रहे हैं मुझे। तो लेकिन इस तरह की अगर चीज़ें जिस तरह अब जिस तरह ये लीग ये लेके आई है एक चीज़ पाकिस्तान में कि एक टीम वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, तो इस तरह की अगर कंपनीज आएंगी पाकिस्तान के अंदर तो अब ये लीग ने एक सारों के घर वालों के जो माइंडसेट हैं वो चेंज किए हैं। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं, मेरे घर वाले छोटे लड़के देखेंगे तो बोलेंगे भाई ये कर रहे हैं तो हमें भी आना है, हमें बनना है। इस पॉइंट के ऊपर आके एक ये भी रीजन है कि मेरी स्टडीज जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। दूसरा ये है कि ये अब पाकिस्तान को हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। वापस आके शादी भी करना ना, सब सही हो जाएगा, वो फिर अम्मा पापा सब खुश हो जाएंगे। सही बात। लेकिन ठीक है, अब ये है कि अब सपोर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। पहले तो मुझे तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी, तो बल्कि वो तो मेरे अब्बा जी ने 2-3 जगहों पे इंटरव्यूज भी उनके हुए हैं, तो उन्होंने ये बताया कि मैं तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब करते हैं। ज़ेब साहब, जाते जाते मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वेयर इज़ द फ्यूचर ऑफ फुटबॉल इन पाकिस्तान? क्योंकि हमारा हमारे यंग लड़के तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन जितने लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं और स्पोर्ट में इंटरेस्ट लेना चाहते हैं, व्हाट इज़ द फ्यूचर? देखो, right now you can see the young population of Pakistan is very high, and the number one sport right now for them is football. फुटबॉल बिल्कुल सही है। Cable TV has totally changed the equation of sports, especially football. हम तो फुटबॉल ऐसे फॉलो करते हैं जैसे हम खुद खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। Exactly. So what's happened is that leisure leagues is providing this platform where they can come and not only play and get out, have healthy activities, but now there's a chance for them to actually play in a World Cup, which we'll be doing every year. And I also include this, that the International Soccer Federation is an initiative of the Trunkwala family, and the Vice President is Shazib Trunkwala. So Pakistan is also a part of this International Soccer Federation where we're going. On our behalf, we'd really like to thank the Trunkwala family for taking this initiative. आप लोगों से मिलकर मुझे तो बहुत खुशी हुई। आप लोग अभी भी यही हैं, लेकिन हमारे 2 यहाँ पे लड़के हैं जो आप लोगों के साथ एक मजे की एक्टिविटी करने वाले हैं, तो मुझे शायद निकलना पड़ेगा। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जागती आंखों से जो ख्वाब देखे थे जिन बच्चों ने, उन ख्वाबों को सच्चा किया है लेजर लीग पाकिस्तान ने, और यकीन है मुझे कि इस तरह कई बच्चे जो ख्वाब देख रहे हैं उनकी इस अपॉर्चुनिटीज़ को हम ज़रूर फुलफिल करेंगे। थैंक यू सर। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर हमारे प्लेयर्स के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी होगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सी यू देन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीर अहमद है, मेरी उम्र 20 साल है, कराची माड़ीपुर का रिहायशी हूँ। लेजर लीग में मेरी पोजीशन गोलकीपर है। मेरे 5 बहन 6 भाई हैं। मेरा वालिद साहब का नाम वली मोहम्मद है, वो खुद प्लेयर थे MCB बैंक में, तो अभी रिटायर हो गए हैं। 2013 में मैं कंपनियों में काम करता था, फैक्ट्री में गोल्ड टेस्ट की कंपनी में पैकिंग वगैरह करता था, उसके साथ साथ फुटबॉल भी खेलता रहता था। तो 2014 में स्टील चाइल्ड टीम के लिए सिलेक्ट हुआ, वर्ल्ड कप खेलने गए, तो उसके बाद 3rd पोजीशन जीत के आया पाकिस्तान में। तो उसके बाद ये फैक्ट्रियों में काम करना मैंने छोड़ दिया, अपना प्रोफेशन फुटबॉल ही बनाया। मैं पुर्तगाल के शहर लिस्बन जा रहा हूँ ISF वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मैं महमूद साहब ट्रंकवाले का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये लीग स्टार्ट किया। मैं ये चाहता हूँ हमारे जैसे और लड़के भी हैं इस लीग में हिस्सा लें। मैं इस तरह पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहा हूँ, नाम रोशन करने के लिए। मेरे जैसे और लड़के हैं वो भी आए, इस लीग में हिस्सा लें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। थैंक यू लेजर लीग, थैंक यू वर्ल्ड ग्रुप ट्रंकवाला। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपके शो का फेवरेट सेगमेंट आ गया है, आए क्यों पता नहीं क्यों। हमें भी नहीं पता आए क्यों पता नहीं, आए क्यों पता नहीं क्यों। भाई गेम कुछ ऐसी है कि आप लोग से हम सवाल पूछेंगे, ठीक है, जिसने पहले घंटी मार दी और उसने जवाब सही दे दिया उसको +1 पॉइंट मिलेगा। अगर जवाब गलत होता है तो आपका आया हुआ पॉइंट माइनस भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास 0 होगा तो खुशखबरी ये है कि वो -1 हो जाएगा। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल, पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत लड़का, ये सवाल आप लोगों से कर यार सीरियस सवाल कर रहे हैं, ठीक है। जी पहला सवाल है, फुटबॉल की एक वर्जन है जो 5 साइड से होती है, उसका नाम क्या है गेम का? घंटी पहले बज गई वहां पर। लेजर लीग। ये देखो पकड़ लिया और अच्छी किस्म की ब्रांडिंग दिखाती इन्होंने साथ। बहुत अच्छा, तो +1 पॉइंट टीम पिंक का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं टीम। सर सवाल नंबर 2, आपके हाथ घंटियों की तरफ होने चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप 2018 फुटबॉल टेलस्टार कौन सी सिटी में बनी थी? घंटी की आवाज मुझे आई, तो घंटी बजी नहीं, लेकिन घंटी उधर से आवाज आई। जी जी जी, सियालकोट। हो गया है। दोनों टीमें एक पॉइंट पे अच्छी चल रही है। मैं कह रहा हूँ अच्छी टीम है, मतलब सवाल। अच्छा तीसरा सवाल की तरफ चलते हैं। क्रिकेट में भाई 3rd अंपायर होता है,
होता है ना। फुटबॉल में एक अंपायर होता है ऐसा, उसका नाम क्या है? रेफरी। ये मुझे कुछ घंटी की आवाज में धप धप की यहाँ से बजिए। जवाब दे दिया सर आपने? मैच रेफरी। ये कुछ गलत हो गया। मौका आपके पास है जवाब देने का, अगर तो दिया सही तो 1 पॉइंट मिल जाएगा, पास कर मैच कमिश्नर। मैच कमिश्नर होता है। ये भी गलत हो गया। जो थर्ड अंपायर फुटबॉल का होता है वो होता है वीडियो असिस्टेंट रेफरी, VAR, जो फीफा में भी टर्म यूज हुई है। ये इसके अंडर ही काम करता है मैच कमिश्नर। इसका मतलब सबसे तो 0 पॉइंट हो गया। दे दोगे 0 जहां से शुरू किया था वहीं पे 0 पे आगे खड़ी हो गई। अगले सवाल पे चलते हैं। 2 सवालों से कमाए गए पॉइंट, 1 सवाल नहीं वापस ले लिए। तो अब देखिए सवाल, फीफा करती है तू फीफा पे क्यों मरती है। सवाल आपका है कि फीफा के मतलब क्या है? घंटी की आवाज। घंटी पहले यहाँ से बजिए। फीफा का। अच्छा वो घंटी बेल मार के जवाब दे भाई। जी घंटी तो बजी। यहाँ जवाब फीफा का मतलब क्या है? फुटबॉल एसोसिएशन है। नहीं मौका दो, आगे वाला फुटबॉल एसोसिएशन है। उससे पहले एग्जैक्टली आप मुझे याद नहीं है। फुटबॉल एसोसिएशन 50% तो अभी तक सही जवाब दिए। आई थिंक इंटरनेशनल है उससे पहले। फर्स्ट वाला जो है फेडरल इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। 3 लफ्ज सही दिए, 1 गलत दे दिया, तो इसका मतलब जवाब करीब में तो जवाब देना है इसका। क्या है? फीफा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। बिल्कुल सही जवाब दिया। फेडरेशन। दोनों टीम्स को हम 1 पॉइंट देंगे। दोनों टीम से बहुत अच्छा इस सवाल पे जवाब आया है। तो जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल आप करेंगे जी दोनों टीम से। जी चले फिर ऐसा है, एक काम करते हैं, टाई ब्रेकर सवाल है। सही है, सबसे मुश्किल वाला करते हैं सवाल इनसे। ठीक है, टाई ब्रेकर सवाल है, जिसने जवाब सही दिया वो जीत जाएगा। ये गेम वाह वाह है, जीत जाएगा। बाकी हाँ, आखिरी सवाल। ठीक है जी। इस वक्त एक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। उस टूर्नामेंट का नाम क्या है? एशिया कप। बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत जबरदस्त जवाब दिया। कांग्रेचुलेशन जी, आप दोनों जीत गए हैं। इंशाल्लाह आपको गुड लीग, लेजेंड लीग को भी गुड लक। पाकिस्तान भी जिंदाबाद। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। इंशाल्लाह हम आपके साथ कल दोबारा मिलेंगे इधर ही नई एनर्जी के साथ। कब देना? कप बड़ा निकाल। कौन सा बड़ा कप निकाल? सबसे बड़ा चाय का कप ना दीजिए। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। मैंने सवाल करा, तूने 4 सवाल करके बैठी। सवाल मेरे बस बहुत होता है यार, वो हमने दोनों को जितवा दिया ना। दोनों को जीत लो। 1 सवाल मैं कर लूं, 1 सवाल नहीं करने दो, 1 सवाल कर लो। कप ले लो। थैंक यू वेरी मच। ये कप चाहिए? अच्छा फुटबॉल का जो कोई एक मुझे कुछ चीज करके दिखा दो, जरा मजा आ जाए। ओ वाह यार, कंट्रोल